रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाक तनाव जो चल रहा है उसे लेकर पीएमओ पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं और इसी को लेकर वो अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये बैठक इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक जब हम बात कर रहे हैं यानी कि ठीक 5 बज रहे हैं, 5 बजे वो बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में पाकिस्तान बहुत सारे संकेत दे रहा है, पाकिस्तान तमाम सारी चीजें इस पर कर रहा है, पंचायत कर रहा है, वो अपने आप को विक्टिम यानी कि पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इस्लामाबाद का प्लान है वो क्या है, इस्लामाबाद का प्लान वो निकल कर आएगा। आपको ये भी बता दूं कि लगातार पाकिस्तान इस बात पर कह रहा है, उसने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा परिषद को भारत की आक्रामक कार्रवाई, उकसावा और भड़काऊ बयानों के बारे में सूचना देगा, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को निलंबित करने की भारत की अवैध कार्रवाई को विशेष रूप से उजागर किया जाएगा। उसकी एक रणनीति है और इस रणनीति के तहत वो ऐसा करने जा रहा है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करूंगा। मैं आपको परिचय करा देता हूं कि कौन कौन मेरे साथ हैं। एसके सूद साहब जो कि फॉर्मर एडीजी हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हैं जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर तीना हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भास्कर घोष साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी से पूछना चाहता हूं। शैलेंद्र जी, भारत पाक के तनाव चल रहा है, इस तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी शुरू हो रही है, प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, संकेत किस तरीके के? जय हिंद, नमस्कार। मुझे एक बात बताइए, बैठक हम कर रहे हैं, पाकिस्तान का दिल क्यों बैठ रहा है? बैठक तो हमारी है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा डिफेंस मिनिस्टर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमारे चीफ अगर मीटिंग करते हैं और अगर आज पाकिस्तान का दिल बैठता चला जा रहा है तो वेल दे डिजर्व इट, उनको ये चाहिए। आपने अभी बोला ना कि यूनाइटेड नेशन, चलिए यूनाइटेड नेशन चलते हैं, बट पहले पाकिस्तान कवर कर लेते हैं पूरा जी। क्या आपने बताया था अभी, बिलावल ने क्या बोला था? बिलावल ने कहा था कि सिंधु का अगर जल रुकेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। रुक गया, चुनाव का भी रुक गया। अब मुझे खून दिखाओ कहाँ है। मैं देखना चाहता हूं बिलावल कितना पैट्रियट है, कितना देशभक्त है कि वो अपना खून बहाएगा इस पानी को लेने के लिए। देखिए कुछ मतलब कथनी और करनी में अंतर है। नहीं, कथनी का ही है, करनी के ऊपर जाइए ही मत। अच्छा, पाकिस्तान इज नॉट करनी। लेकिन यस, ये बात जो आपने पहले कही कि लोग पानी के लिए तरसेंगे, देखिए मेरा हम सबसे रिक्वेस्ट है, जब एक बार लड़ाई के बारे में सोचना है तो फिर ये सब मत सोचिए कि मानवता कहाँ गई, लोगों को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अब आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप हर बार इस कमजोरी में पड़ते हैं, आप हर बार इस ट्रैप में पड़ते हैं और इसीलिए कोई चीज हो नहीं पाती है। इस बार हमारी लड़ाई आतंक के साथ है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आतंक, आतंकी और आतंक के आकाओं को इस बार हम खत्म करके रहेंगे। अब अगर उस आतंक, आतंकवादी और आतंक के आका के पीछे आवाम खड़ी है पाकिस्तान की, तो उन्हें सफर करना पड़ेगा। अगर उनकी गवर्नमेंट खड़ी है तो वो गिरेगी, अगर उसके पीछे आर्मी खड़ी है तो आर्मी पिटेगी, उसके पीछे अगर आईएसआई खड़ी है तो वो एक्सपोज होकर मरेगी। लेकिन इस बार एक आप लोगों ने जो हवा बनाई है, एक प्रेशर बनाया है, इसको कम मत होने दीजिए। आप कमजोर पड़े क्योंकि एक मीडिया का मल्टी डायमेंशनल अटैक है जी। मीडिया का अटैक है, डिप्लोमेसी का अटैक है, पानी का अटैक है, कौन सा बंदरगाहों का अटैक है, एयर स्पेस का अटैक है। भाई असली वाला अटैक तो अभी हमने किया ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया। घबराहट किस बात की है? अगर भाई आप एक तरफ बोलते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, तो यूनाइटेड नेशन में क्या करने जा रहे हैं? या तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर जाइए, वहां दिखाइए मेरे पास है और यही वाला डालने वाला हूं। ये बड़ी बात शैलेंद्र जी कर रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि साहब हमारे पास 130 न्यूक्लियर बम हैं, हमारे पास 170 न्यूक्लियर बम हैं, कोई कहता है 148 न्यूक्लियर बम हैं, और अगर हैं, बिलावल कहते हैं कि पानी रोकोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। तो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या कर रहे हो? वहां जाकर क्यों रो रहे हो? वहां पर क्यों जाकर आपने पंचायत करने की कोशिश की? अगर है और आपकी बातों में, बयानों में और आपके बाजुओं में अगर उतना दम है तो आइए युद्ध कीजिए। लेकिन
अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर पंचायत कर रहे हैं। सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सूद साहब, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान घिरा